कि आजकल जो नया ज़माना आया है, ईयरपॉड्स, हेडफोन्स, वर्क फ्रॉम होम, ये सब के लिए लोग यूज़ करते रहते हैं। कॉन्स्टेंट साउंड जो होता रहता है वो अपने ईयर्स में बॉम्बार्ड होता रहता है एंड दिस बिकॉज उससे क्या होता है कि हेडफोन्स इज़ नॉट अ सेफ डिवाइस। उससे क्या होता है, कान की जो नसें होती हैं वो काफ़ी डैमेज होती है। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ वो बच्चों में आजकल यंग जनरेशन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या फिर हेडफोन्स ना लगाओ, ऐसे ही सुन लो डायरेक्टली फ्रॉम द लैपटॉप। पहला साइन इमीडिएटली होता है कि हल्का सा आपको सुनाई कम दे रहा है, हल्का सा आपको कान बंद बंद से लग रहे हैं या हल्के से चक्कर आ रहे हैं या फिर शां ऐसे उसको बोलते हैं, ऐसी तीखी आवाज़ आती है, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर। जितना जल्दी हम ट्रीट करते हैं उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वायरल इन्फेक्शंस जैसे मैं बता रही हूँ, मम्स, वेरिसेला, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, वो वायरस क्या करता है, डायरेक्टली नर्व को अटैक करता है, नर्व को वीक कर देता है एंड सडनली द वॉइस इज गॉन। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ। नमस्कार, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आई एम डॉक्टर पलक जावर, ENT कंसल्टेंट, दीपक हॉस्पिटल एंड स्कल बेस सर्जन। ਮੈਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ? तो ये ना पूरे भारत में 15,000 केसेस पर ईयर हम देखते हैं ऑल ओवर ENT सर्जन्स। लुधियाना में मेरे पास करीब 10 ऐसे केसेस एवरी डे आ रहे हैं। ज़्यादातर ये 50 से 60 साल की उम्र में हो जाते हैं, ऐसे सडन हियरिंग लॉस, इसको बोलते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, SNHL। उसमें क्या होता है कि आजकल जो नया ज़माना आया है, ईयरपॉड्स, हेडफोन्स, वर्क फ्रॉम होम, ये सब के लिए लोग यूज़ करते रहते हैं। कॉन्स्टेंट साउंड जो होता रहता है वो अपने ईयर्स में बॉम्बार्ड होता रहता है एंड दिस बिकॉज उससे क्या होता है कि हेडफोन्स इज़ नॉट अ सेफ डिवाइस। उससे क्या होता है, कान की जो नसें होती हैं वो काफ़ी डैमेज होती है। कान का जो कॉकलिया होता है, कॉकलिया जो अपना बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, कॉकलिया जो कान का सुनना मेंटेन करता है, उसमें जो हेयर सेल्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। मैडम जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? वो बच्चों में आजकल यंग जनरेशन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या फिर हेडफोन्स ना लगाओ, ऐसे ही सुन लो डायरेक्टली फ्रॉम द लैपटॉप। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? सो ज़्यादातर हेडफोन्स के होते हैं पर और कारण समथिंग कॉल्ड एज, कभी कभी एक्सीडेंट होता है तभी भी ऐसे हो जाता है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है, कभी थायराइड किसी को होता है तभी भी उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्रेन हेमरेज। वायरल इन्फेक्शंस जैसे मैं बता रही हूँ, मम्स, वेरिसेला, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, वो वायरस क्या करता है, डायरेक्टली नर्व को अटैक करता है, नर्व को वीक कर देता है एंड सडनली द वॉइस इज़ गॉन, द नॉइज़ इज़ गॉन। अच्छा मैम, लोगों को कैसे मतलब अवेयर करेंगे कि लोगों को कैसे, क्या पहला साइन क्या होता है जिससे लोग डॉक्टर के पास पहुंच सकें? तो पहला साइन इमीडिएटली होता है कि हल्का सा आपको सुनाई कम दे रहा है, हल्का सा आपको कान बंद बंद से लग रहे हैं या हल्के से चक्कर आ रहे हैं या फिर शां ऐसे उसको बोलते हैं, ऐसी तीखी आवाज़ आती है, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर। जितना जल्दी हम ट्रीट करते हैं उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ? यस, कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन में ट्यूमर्स हो जाते हैं, समथिंग ट्यूमर कॉल्ड एज अकॉस्टिक न्यूरोमा, वो ब्रेन में अंदर होता है, कान के पीछे होता है, उससे भी ये हो जाता है। कभी कोई ओवर द काउंटर्स जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई ड्रग लेता है, मेडिसिन्स, उसमें भी ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। सो इट हैज़ मल्टीपल रीजन्स बट ट्रीटमेंट इज़ एक्चुअली पॉसिबल इफ़ यू कम अर्ली।
मैम कुछ लोगों को ये भी डर रहिंदा कि जिवें बीमारी जिहड़ी है ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ होगा, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ वैसे तो ये इलाज महंगा है, डेफिनेटली महंगा है, बट हमारे पास दीपक हॉस्पिटल में 2000 to 3000 में इलाज हो जाता है, वेरी रीज़नेबल रेट्स है। और ये इलाज में हम पहले तो एक मेडिसिन चालू करते हैं, स्टेरॉइड्स कैसे चालू करते हैं, हम टेपरिंग डोज में चालू करते हैं 60 mg/kg। उसके बाद हाइपर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, विटामिन A, B, D और E का मिक्सचर देते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कानों के अंदर हम इंजेक्शन देते हैं, डेक्सा इंजेक्शन। उससे रिकवरी इज़ वेरी फास्ट, विद इन 2 वीक्स रिकवरी हो जाती है अगर पेशेंट जल्दी आया तो। आजकल पेशेंट डरते हैं कि नहीं सुनाई दे रहा, कुछ वैक्स होगा, कुछ कान में गया होगा, खुद से काउंटर पे जाके ड्रॉप्स डाल के आ जाते हैं। ये ना कीजिए, तुरंत आपके ENT डॉक्टर के पास चले जाइए। मैम जिद्दां तुसीं स्टीरॉयड की गल की है, कुछ लोग ये तो भी डरते हैं भी ये भी हार्मफुल है, पहला शुरुआत नहीं पता लगता पर बाद यस, आप सही बोल रहे हो, स्टीरॉइड्स आर हार्मफुल, बट जब हम तरीका होता है देने का तरीका और उसको बंद करने का तरीका, जो अब हम डॉक्टर के हिसाब से आप चलोगे तो दे आर नॉट एट ऑल हार्मफुल। जैसे कोई शुगर वाला पेशेंट होता है या हाई BP वाला पेशेंट होता है, ऑफ कोर्स उसमें हम टैबलेट स्टीरॉइड अवॉइड करते हैं, उसमें हम इंजेक्शन देते हैं कान में, दैट विल वर्क बेटर। जैसे हम जब स्टीरॉइड देते हैं तो उसको बंद करने के लिए हम डोज उसका टेपर थोड़ा कम करते जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई स्टीरॉइड्स आर नॉट हार्मफुल इन दैट वे। मैम लगता कि नॉइस पोल्यूशन वगैरह जिन्नी बढ़ती जा रही है, लोग बाहर जाने तो हॉर्न बजाते हैं, लगता वो भी कुछ कारण है या फिर पार्टियां वगैरह पार्टियां करते हैं, जो आजकल की लाइफस्टाइल है, लेट उठना, लेट रात तक जगना, पार्टीज़ में जाना, जो DJ चलता रहता है, दैट ऑल्सो हैम्पर्स कान, अपने कान की नसें को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो मैसेज क्या है लास्ट लोगों को? मैसेज ये है कि यू सी हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर ऑल ओवर योर बॉडी, बट इवन ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ़ योर ईयर्स। जैसे आप कानों में ज़्यादातर हेडफोन्स डाल के ना घूमो, ओनली जब ज़रूरत है 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा आधा घंटा, फिर निकाल दो। मैंने बहुत बार देखा है लोग ड्राइव कर रहे हैं और कानों में हेडफोन्स लगे हुए हैं, दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो बिना हेडफोन करो, लेट द लैपटॉप स्पीकर टेक ओवर, सो यूज़ दैट। मेरे जैसे आपने बोला कि आपके पास रोज़ाना 10 केस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा केसेज हैं जो अभी मतलब इसकी परसेंटेज देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। यस, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कभी कभी जो आजकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो यूज़ होता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है सडन हियरिंग लॉस। थैंक यू वेरी मच। उसके लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उसके लिए हम ना ऑडियोमेट्री करेंगे, देखने में पेशेंट एकदम नॉर्मल रहेगा बट कान का पर्दा नॉर्मल रहेगा, मगर ऑडियोमेट्री में क्या होएगा, फ्रीक्वेंसी और डेसिबल, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और डेसिबल कम, जैसे अराउंड 30-40 डेसिबल लॉस होगा। नॉर्मल में जो हमारे और आप में है 10 to 15 डेसिबल इज़ अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मगर उसमें कम होगा, उनको तकलीफ़ होगी, उसको सुनने में तकलीफ़ होगी, पीछे से कोई आवाज़ देगा वो तकलीफ़ होगी। सो थोड़ा सा भी आपको लगे कि कान में दर्द हो रहा है या हल्का सा शां की आवाज़ आ रही है कान में, दिस इज़ द स्टार्टिंग साइन कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना है। अलॉन्ग विद दैट अगर हल्के से चक्कर आ रहे हैं, जैसे उसको वर्टिगो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो आ रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वार्निंग साइन। जी बिल्कुल, ये सन मैम पलक झा जिन्होंने दस्सिया कि ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।